मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट इन द ग्रामर लेसन 5 टुडे टॉपिक कारक। कल की वीडियो में अपन ने कारक की परिभाषा और उसके चिन्हों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले आते कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे राम ने रावण को मारा, को से संबंध है ना, वह किसने मारा है? मोहन कुर्सी पर बैठा है। ओके, अब कारक के भेद मैंने कितने बताए थे आपको? 8। कितने भेद बताए थे? 8। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? सबसे पहले कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। चिन्ह क्या है? ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है राम ने पत्र लिखा, मतलब राम ने पत्र लिखा। तो ने और भी एग्जाम्पल है। तो क्या किसने लिखा है? पत्र लिखने की क्रिया किसने की है? राम ने। तो राम क्या है? राम क्रिया करने वाला होगा है ना, कर्ता। क्रिया कर रहा है ना राम, क्रिया करने वाला करता है ना। ओके, वैसे ही और एग्जाम्पल है सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही ने चोर को पकड़ा, राम ने रावण को मारा, बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ओके, फिर आता है कर्म कारक। फिर कौन सा आता है? कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द कर्ता द्वारा, कर्ता कोई भी कार्य कर रहा है तो किए जाने का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। मतलब किस पे पड़ता है? कर्म पर, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम पुस्तक लिखता है, राम क्या लिखता है? पुस्तक। राम क्या लिख रहा है? पुस्तक। जैसे और भी एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा, तो राम क्या है? कर्ता, और के द्वारा कार्य करना, मारना क्या है? मारना। फल है ना, रावण किसको मारा है? रावण को। रावण पे पड़ रहा है ना, तो यहाँ रावण क्या है? कर्म कारक। ओके, और भी एग्जाम्पल है, रमेश ने मोहन को पत्र लिखा। ओके, पिताजी पुस्तक ले आए, राजू बाजार गया है। ओके, फिर आता है करण कारक। फिर कौन सा कारक आता है? करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है? से। करण कारक का चिन्ह क्या है? से। ओके, देखो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब जिसकी सहायता से कोई भी कार्य करता है उसमें कौन सा है? करण कारक है। वाक्य में प्रयुक्त करता मतलब जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। जैसे सीता चाकू से फल काटती है, मतलब सीता किससे फल काट रही है? किसकी सहायता से फल काट रही है? चाकू से। किससे काट रही है? चाकू से। तो चाकू से क्या हुआ? करण कारक। चाकू से क्या हुआ? करण कारक। चाकू से क्या हुआ? करण कारक। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मोहन लाठी से कुत्ते को मार रहा है। किससे मार रहा है? लाठी से। राजेश गेंद से खेल रहा है, तो क्या? गेंद से। ओके, जैसे सीता चाकू से फल काटती है, तो किसकी सहायता से काट रही है? चाकू की सहायता से। तो मैंने क्या बताया था आपको करण कारक में कि वाक्य में किस करता, जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। ओके, फिर आता है संप्रदान कारक। फिर आता है संप्रदान कारक। फिर कौन सा आता है? संप्रदान कारक। चिन्ह है को के लिए। चिन्ह क्या है? को के लिए। चिन्ह क्या है? को के लिए। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब करता है जो जिसके लिए कोई भी क्रिया कर रहा है
उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। जैसे चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। चिड़िया किसके लिए दाना ला रही है? बच्चों के लिए। तो चिड़िया दाना लाने की क्रिया कर रही है और किसके लिए ये क्रिया कर रही है? उत्तर बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए क्या है? संप्रदान कारक है। बच्चों के लिए क्या है? संप्रदान कारक है। और भी एग्जाम्पल है, राजू पूजा के लिए पुष्प लाया। राजू पूजा के लिए पुष्प लाया। तो पुष्प किसके लिए लाया? पूजा के लिए। तो इसमें पूजा के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। सीता रेणु के लिए चाय लाई। तो रेणु के लिए चाय लाई, तो इसमें किसके लिए चाय लाई है? सीता रेणु के लिए। तो रेणु के लिए क्या है? संप्रदान कारक। रमेश खिलाड़ी के लिए पानी लाया। तो खिलाड़ी शब्द क्या हुआ? संप्रदान कारक। खिलाड़ी के लिए, तो खिलाड़ी के लिए क्या हुआ? संप्रदान कारक। मतलब किसके लिए पानी लाया? रमेश खिलाड़ी के लिए। रिपीट अगेन। कर्ता कारक चिन्ह है ने। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है राम ने पत्र लिखा। फिर है कर्म कारक। चिन्ह है को। चिन्ह क्या है? को। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है राम पुस्तक लिखता है। ओके। फिर आता है करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है? से। चिन्ह क्या है? से। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है सीता चाकू से फल काटती है। ओके। फिर आता है संप्रदान कारक। चिन्ह है को के लिए। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। ओके। इसको फेड नोट में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।